Good morning to all of you, 7th class. I am Keshav, your English teacher. Students, we were studying our lesson, A Gift of Chappals, which was written by Vasant Surya. And in this lesson, we have studied till here कि रवि ने जो स्लीपर्स थी किसके म्यूजिक मास्टर की वो बैगर्स को दे दी थी। तो रुक्मणी को जब इस बारे में पता चला कि वो चप्पल वहाँ पर नहीं है, इन दैट केस वो है बाहर आती है उनको ढूंढने के लिए। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। वेट कुड दे वी, वो कहाँ हो सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, और ये अपसेटिंग करने वाला है और ये सोचने वाली बात है कि समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि किसी ने उनको क्या कर ली है, चुरा ली है। स्टोलन का मतलब होता है चुराना। स्टोलन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है स्टील की। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, क्योंकि बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो दरवाजे पर आते हैं। वेंडर्स होते हैं जो होकर्स होते हैं ना, वो आते हैं दरवाजे पर। वरिड पाती, पाती चिंतित थी। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि, रुकुमनी ने देखा रवि की तरफ, मृदु एंड मीना की तरफ। सिटिंग अंडर द ट्री, जो कि बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने। शी वेगन, उसने प्रारंभ किया। एंड देन मतलब कहना स्टार्ट किया। एंड देन और तब। सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, तब वो उनको चुपचाप बैठे हुए देखकर उसे लगा कि कहीं इन बच्चों ने तो नहीं किया। वेंट ऑन मोर स्लोली, वैन के पास गई धीमी गति से। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुम लोगों ने किसी व्यक्ति को देखा है जो कि बरामदे में छुप कर बैठा हुआ था। LURKING, लर्किंग का मतलब है छिप कर बैठना। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, और एक वी शेप की लाइन उनकी आईब्रो के बीच में बन चुकी थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और दूसरी जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन थी वो कहाँ पर दिख रही थी, उनके सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ पर दिख रही थी। रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी गुस्सा थी। रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी गुस्सा थी। वो थोट मृदु विद ए शिवर, शिवर का मतलब होता है डर के साथ, सिरन के साथ। तो मृदु ने सोचा डर के साथ, शी वुडंट बी सो अपसेट, वह अपसेट नहीं होगी इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, उस पुअर बेगर के बारे में सोचकर जो कि जिसके पैरों में क्या थे, छाले। SORES, सोर्स का मतलब होता है छाले, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे थे ब्लिस्टर, ठीक है, SORES। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने उनको बताने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेने के बाद, शी क्राइड, वह चिल्लाई। रुकुमनी देयर वाज ए बेगर हियर, रुकुमनी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फीट, उसके पैरों में क्या थे, छाले पड़े हुए थे, बॉयज, ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो रुकुमनी ने ग्रीमली, गंभीरता से कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए, पलटते हुए। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी। टू दैट ओल्ड बैगर, उस बूढ़े भिखारी को। हु टर्न्स अप हियर, जो कि यहाँ पर आता रहता है। चिल्ड्रन दीज डेज, बच्चे इन दिनों। ग्रोंड पाती, ग्रोंड का मतलब होता है दुख भरी आवाज़ में कहना। पाती ने कहा। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण, कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा क्या तुमने मुझे नहीं बताया उस कर्ण के बारे में जिसने अपनी प्रत्येक चीज़ दे दी थी। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि उसने अपनी गोल्ड ईयरिंग्स भी दे दी थी। ही वाज सो काइंड एंड जनरस, वह बहुत दयालु और उदार था। तो ये बात कह रहा था, रवि कह रहा था, किससे कह रहा था, रुक्कुमणी से कह रहा था कि कर्ण के बारे में तुमने हमें बताया था कि उसने अपने सब कुछ दान दे दिए थे, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड की जो कान के झुमके थे वो भी दे दिए थे। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, गुस्से से कहा। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण ने कभी किसी दूसरों की चीज़ नहीं दी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने अपनी स्वयं की चीज़ें दी थी।
बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पल्स बेगर के पैरों में फिट नहीं हो रही थी। रवि रस्ट वार्सली ऑन, रवि ने कहा, वार्सली मतलब रूडली तरीके से कहा। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, और यदि वे फिट हो जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या वास्तव में आपको इस बात के लिए आप चिंतित नहीं होती? क्या आप इस बारे में नहीं सोचती या फिर आप महसूस नहीं करती? रवि सैड रुकुमनी, रवि, रुकुमनी ने कहा, वेरी एंग्री नाउ, बहुत गुस्से में, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी पल अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल। वह तीव्र गति से अंदर की तरफ जाती है और गोपू मामा की जो चप्पल थी, जो कि अभी भी नई थी, हालांकि पहनी हुई थी लेकिन नई थी, उन चप्पल्स को लेकर आती है। दिस शुड फिट यू, ये तुम्हारे लिए फिट होगी। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, जो मेरा बच्चा है वह बहुत नोटी हो चुका है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, और जो म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वो लिट अप हो गई, वो चमक गई। ही पुट दैम ऑन, वह उसने उन्हें पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वह कोशिश कर रहा था खुशी नहीं दिखाने की। एक्चुअली में क्या था कि म्यूजिक मास्टर की जो स्लीपर्स थी वो तो बहुत पुरानी थी, लेकिन अब उसे नई चप्पल मिलने जा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से वह खुश था, लेकिन वह खुशी को शो नहीं कर पा रहा था, दिखाना नहीं चाहता था। वेल ठीक है, आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मुझे लगता है कि ये मतलब कि इनसे मेरा काम चल सकता है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इन दिनों बच्चे बड़ों की कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। व्हाट टू डू, क्या करें? ए हनुमान इनक्रेनेट, हनुमान इनक्रेनेट का मतलब होता है यहाँ पर, इनक्रेनेट का मतलब होता है साक्षात। ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, क्योंकि राम ही बचा सकता है इन नोटी फेलो से, इन शैतान बच्चों से। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें फ्लैश्ड, वो क्या हो गई? शॉन, मतलब कि गुस्से से भरी हुई दिखाई देने लगी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, और वह नहीं चाहती थी कि कोई रवि को मंकी पुकारे, इवन ए होली मंकी, चाहे वो पवित्र मंकी क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाई द फ्रंट डोर, और वह उस मेन दरवाजे पर, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था, उस मेन दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और यह क्लियर था कि वह उस म्यूजिक मास्टर को जाने के लिए कह रही थी कि वह वहाँ से तीव्रता से जल्दी से छोड़कर चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, when, जब वह उन चप्पलों की आवाज़ करते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, she said, उसने कहा, मृदु, come in, अंदर आओ, and have some tiffin, और नाश्ता लो। Honestly, how do you children think of such thing? वास्तव में तुम बच्चे कैसे सोच सकते हो इन चीज़ों के बारे में? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर ही चप्पल टू वर्क, भगवान को धन्यवाद कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहन कर नहीं जाते। एज शी वॉक टू वर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे भी वॉक करती है, जाती है किचन की ओर विद मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगेन टू लाफ, वह अचानक हंसने लग जाती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स। अब वह रुकुमनी गोपू मामा के बारे में बताती है कि बट लेकिन गोपू मामा ऑलवेज इन सच ए हरी, कि गोपू मामा इतनी जल्दी में होते हैं टू थ्रो, फेंकने की, हिज शूज एंड सॉक्स, उसके जो जूते हैं और सॉक्स हैं उनको, एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे भी घर पे आते हैं तो अपने जूते और सॉक्स को फेंक देते हैं और वो चप्पल पहनते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारा मामा क्या कहेंगे? दिस इवनिंग, इस शाम को, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैं उनकी चप्पल्स को म्यूजिक मास्टर को दे चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन, हाउएवर द लेसन वाज वेरी लार्ज, ओके, बहुत बड़ा था, सो कंप्लीट हो चुका है।
कृपया करके आप लेसन को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।